अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इंफॉर्मेशन एक्सीडोक्स 100 mg कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और जानेंगे कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg इस कैप्सूल की कंपोजिशन है और इस कैप्सूल का जेनेरिक काम एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। डिटेल में जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तफसील से जानते हैं कि किन किन सूरतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सीडोक्स कैप्सूल को एक्नी के लिए इस्तेमाल करना बेहतरीन है। बाज़ औक़ात मेल फीमेल के चेहरे पर दाने निकल आते हैं किसी वजह से भी, तो उन दानों को ख़त्म करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बेस्ट है। और चेहरे पर दानों के लिए ये कैप्सूल 15 से 20 दिनों के अंदर असर दिखाती है। इसके अलावा एंथ्रेक्स बीमारी में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म बैक्टीरिया से पैदा होने वाली एक ख़तरनाक बीमारी है। ये बैक्टीरिया मई में पाए जाते हैं और जानवरों को अक्सर ये बीमारी लगती है, तो ऐसी बीमारी के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैप्सूल ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बेहतरीन कैप्सूल हैं। और इसके अलावा ल्यूकेमिया की बीमारी में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैंसर की एक किस्म है जिसमें बोन मैरो बहुत मकदार में सफ़ेद थैले पैदा करते हैं, तो ऐसी बीमारी के लिए भी एक्सीडोक्स कैप्सूल इस्तेमाल करना मुफीद है। और इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए भी बेहतरीन कैप्सूल है। और ये कैप्सूल जिन इलाकों में मलेरिया फैला होता है उनके लिए एहतियाती तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा ये कैप्सूल जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे दाने जिसमें रेशा जमा होता है उन दानों के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल मौसर है। तो ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से। ये साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, मतली और उल्टी हो सकती है, स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं, धूप से हसासियत पैदा हो सकती है, मुंह में छाले बन सकते हैं, कब्ज़ का होना हो सकता है, मैदे में जलन और बदहज़मी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये थे साइड इफ़ेक्ट्स जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और अब जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी वो लोग जिनके लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना ममनू है। गुर्दों की बीमारी वाले लोग इस्तेमाल ना करें, जिगर के अराज़े में मुब्तला लोग इस्तेमाल ना करें, हामिला ख़वातीन इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इस कैप्सूल की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और आप जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल रोज़ाना खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें और 1 महीने तक इस्तेमाल जारी रखें, या फिर डॉक्टर की हिदायत से इस्तेमाल करें। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।